बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। मैं निसार अहमद, टीचर BHS कोना घबरा, आपको खुशामदीद कहता हूँ। संडे की छुट्टी के बाद आज फिर हमारी इंटरेक्शंस हो रही है क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। और जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो फ्लोटेशंस है। इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आज हम जनरल एक्सरसाइज से इसकी जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बाइवेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड एक्ट। यानी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इन व्हाट डायरेक्शन डज द बाइवेंट फोर्स ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड एक्ट, कि किस सिमत में बाइवेंट फोर्स किसी इमर्स्ड लिक्विड में एक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आर्चिमेडिक्स प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, बाइवेंट फोर्स को डिस्कस किया, बायोवेंसीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड देन द बाइवेंट फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेस्ड liquid acts on the objects in vertical upward direction। यानी जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को इमर्स करते हैं लिक्विड में, तो बाइवेंट फोर्स यानी अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो अपवर्ड हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स वो फोर्स क्रिएट करती है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस में ये बाइवेंट फोर्स क्या करेगी, एक्ट करेगी। किस पर, इमर्स्ड बॉडी पर, जो चीज़ हम डुबोएंगे किस में, लिक्विड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक इमर्स्ड अंडर वाटर कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। यानी डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है प्लास्टिक का, अगर हम उसको पानी में डुबोएं तो वो वापस पानी की सतह पर आ जाता है। यही हमने बताना है कि ये ऐसा क्यों होता है। या ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, गिव रीज़न why a block of plastics when immersed under water come out to the surface of water। कि वजह बतानी है हमने कि ये ब्लॉक जो है प्लास्टिक का, जब उसको हम डुबोते हैं पानी में तो वो ऊपर क्यों आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस हम इसने डेंसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ क्लियर है, अगर पानी की डेंसिटी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो चीज़ फ्लोट करेगी। अगर पानी की डेंसिटी किसी दूसरी इमर्स्ड बॉडीज या इमर्स्ड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम होगी तो वो चीज़ उसमें सिंक करेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ हमने ये देखा कि जो प्लास्टिक की डेंसिटी है वो कम है, किसकी बनिस्बत, वाटर की बनिस्बत। तो इसलिए ये प्लास्टिक का ब्लॉक जो है या ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक जो है ये पानी की सतह पर आ जाता है। तो हम यहाँ इस तरह लिखेंगे, एज द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी प्लास्टिक की डेंसिटी कम है किसकी डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से। द अपवर्ड thrust applied by the displaced water on the plastics will be more than the weight of the plastic, so the plastic block will float on water। तो dear students, here is another question, numerical problem है
यानी प्रॉब्लम ये है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ 50 grams ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है किसी भी ऑब्जेक्ट की यानी वो है 50 grams of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram centimeter cube, will the substance float or sink? यानी अगर वॉल्यूम्स 50 ग्राम है एक चीज़ की और उसकी डेंसिटी जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर पानी की डेंसिटी जो है वो किसके बराबर है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो वो चीज़ पानी में फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर द डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ सब्सटेंस जो है, मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है 50 ग्राम। मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या है 50 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब्स है। तो यहाँ क्या होगा फिर, तो वो हम जानते हैं कि एज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑब्लिक्स वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसी भी चीज़ की किसके बराबर होती है मास ऑब्लिक्स वॉल्यूम की। तो यहाँ मास हमारे पास 50 ग्राम्स है, वॉल्यूम यहाँ हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब्स है। तो ये हमारे पास क्या किसके बराबर आएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब्स। यानी इस गिवन जो सब्सटेंस है इसकी वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ गई 2.5 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए इस सब्सटेंस की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है किसकी वॉल्यूम से, वाटर की वॉल्यूम से। तो इसलिए ये सब्सटेंस क्या हो जाएगी सिंक हो जाएगी किस में वाटर में। एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर द गिवन सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर। तो जो गिवन सब्सटेंस है हमारे पास वो सिंक हो जाएगी, वो डूब जाएगी किस में वाटर में। तो डियर स्टूडेंट्स अनदर क्वेश्चन इज हमारे पास एक और क्वेश्चन है सॉरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 500 grams sealed packet is 350 centimeter cube। यानी वॉल्यूम एक गिवन पैकेट की है उसकी वॉल्यूम है 500 ग्राम और उसकी डेंसिटी जो है उसकी वॉल्यूम जो है उसका मास जो है वो 350 वॉल्यूम उसका बराबर है 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। यानी वॉल्यूम इसकी बराबर है 500 ग्राम के, तो ये हमने बताना है कि क्या ये पैकेट जो है ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स एज वी नो दैट हियर इज गिवन मास ऑफ द पैकेट जो है हमारे पास वो 500 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट जो है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब्स है। यानी दो चीज़ें हमारे पास गिवन हैं, दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, यानी मास भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, दिया हुआ है। तो अब हमने पहले इसकी डेंसिटी निकालेंगे। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द सील्ड पैकेट, इसलिए इस सील्ड पैकेट की जो डेंसिटी है तो डेंसिटी बराबर किसके होती है मास ऑब्लिक्स वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑब्लिक्स वॉल्यूम। तो हेंस 500/350 तो इज इक्वल टू 1.43 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बट द डेंसिटी ऑफ वाटर जो है डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर है किसके 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब।
तो एज द डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट इज़ मोर, तो इसलिए डेंसिटी जो है इस सील्ड पैकेट की ये ज़्यादा है, और ये सील्ड पैकेट क्या करेगा, ये सिंक हो जाएगा, ये डूब जाएगा किस में, वाटर में। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैकेट इमर्स्ड इन वाटर, तो ये जो वॉल्यूम है सील्ड पैकेट की ये इमर्स हो जाएगा वाटर में, और बराबर किसके है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द पॉकेट, तो उस ये पॉकेट जो है ये डिस्प्लेस करेगा किसको, वाटर को कितना डिस्प्लेस करेगा, यानी ये डेंसिटी वॉल्यूम्स डेंसिटी इनटू ये वाटर की डेंसिटी को कितना डिस्प्लेस करेगा 350 इंटू 1, यानी 350 ग्राम्स जो वाटर है वो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी यहाँ से आपसे पूछा गया कि व्हाट विल द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पॉकेट, तो इस कितना ये पॉकेट कितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा 350 ग्राम जो वाटर है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये फ्लोटेशन जो है ये आज मुकम्मल होता है। तो कल इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी इंशाल्लाह मैं नज़र दूंगा, और शॉर्ट आंसर टाइप भी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।